हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एसएसटी पे। देखिए स्टूडेंट्स, आशा है कि हम लाइव हैं और आपको सारी चीज़ें एकदम प्रॉपर दिख रही होगी। तो स्टूडेंट्स, आज हम आपको दिखाने वाले हैं छंद क्या होता है। आज आपको हम पढ़ाने वाले हैं, समझाने वाले हैं बिल्कुल आसान भाषा में। छंद बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और ये आपकी एग्जाम में है, हर साल पूछा जाता है। आप भले किसी भी तरह की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, वहाँ पे छंद पूछा ही जाता है। फिलहाल तो आपके सामने इसमें बोर्ड एग्जाम्स होने वाले हैं, तो मैं आपको सबसे पहले यहाँ पर दिखा देने वाला हूँ कि आपके एग्जाम में ये आपके 2022 का यूपी बोर्ड का ये पेपर है, ये आपके क्लास 10 के पेपर है। आपको यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ कि इसमें आया हुआ है कि दोहा और रोला छंद के लक्षण और उदाहरण दीजिए। ये आपके 2022 वाला पेपर है। और अगर यहीं हम अगर देखें 2023 में, तो 2023 में भी आया था रोला और सोठा छंद के लक्षण, उसके एक उदाहरण भी दीजिए। तो ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है और ये आज के बाद आपको बहुत ज़्यादा आसान लगने वाला है। अगर ये चीज़ आपको कठिन लगता है तो आइए इसको हम फटाफट से देख लेते हैं, समझ लेते हैं। और अगर आप कहीं भी कुछ भी दिक्कत हो तो आप बेझिझक आप सारी चीज़ों को हमको बता सकते हैं। साथ-साथ इसका पूरा पीडीएफ भी आपको बिल्कुल मुफ्त में, हमारी क्लासेस बिल्कुल मुफ्त होती हैं, आपको बिल्कुल फ्री में आपको पूरा कंटेंट अपने हम व्हाट्सएप ग्रुप पे बिल्कुल आपको फ्री में हम देने वाले हैं। आपको वहाँ पर जॉइंट हो जाना है, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल रहा होगा। तो आइए देखते हैं क्या होता है छंद। छंद क्या होता है कि जब वर्णों की संख्या, क्रम, मात्रा, गणना, यति नियमों को, आज सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर जब हम शब्द योजना करते हैं, क्या जब हम क्या कहते हैं, क्रम, मात्रा, गणना, यति, गति, आज जो इसके नियम होते हैं, यानी किसी शब्द योजना को जब हम बनाते हैं, सारे नियमों को ध्यान में रखकर, हिंदी के जो सारे नियम हो ध्यान रखकर, उसको क्या कहते हैं, उसको छंद कहते हैं, उसको छंद कहते हैं। तो इसकी परिभाषा तो ये चीज़ आपको स्पष्ट हो गई। आपको अगर कहीं भी दिक्कत है तो आप हमें मैं आपको यहाँ पर बार-बार बोल रहा हूँ, आप हमें स्पष्ट रूप से कमेंट में बता सकते हैं। और दूसरी चीज़, छंद के भेद कितने होते हैं? छंद के कितने भेद होते हैं? तो छंद के 4 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 4। मात्रिक छंद, वार्षिक छंद और उभय छंद, मुक्तक छंद, ठीक है? और इसके भी अगर यहाँ पर हम देखने वाले हैं तो मात्रिक छंद होते हैं 3 प्रकार के, सममात्रिक छंद, अर्ध सममात्रिक छंद और विषम मात्रिक छंद। देखिए, यहाँ पर हम छंद को थोड़ा-सा हम डिटेल में देखने वाले हैं ताकि आपको कहीं भी कुछ भी कन्फ्यूजन ना हो, बिल्कुल कन्फ्यूजन ना हो। तो आपको वीडियो को स्किप नहीं करना है, थोड़ा भी स्किप नहीं करना, आपको शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। सबसे पहले यहाँ हम देखने वाले हैं सममात्रिक छंद क्या होते हैं। तो सममात्रिक छंद में आपके कुछ चौपाई आते हैं, रोला आते हैं और हरगीतका आते हैं। तो हम सबसे पहले यहाँ पर चौपाई को हम देखने वाले हैं कि चौपाई क्या होता है, इसको हम एकदम आसान भाषा में समझेंगे। तो चौपाई क्या होता है? यह सममात्रिक छंद है, यह सममात्रिक छंद है। और सममात्रिक छंद मतलब यहाँ से आपको सबसे यहाँ पर स्पष्ट हो रहा होगा कि जिसमें मात्राएँ जो है वो समान हो, मात्राएँ क्या हो, समान हो। तो इसके प्रत्येक पद में 16-16 मात्राएँ होती हैं, इसके प्रत्येक पद में 16-16 मात्राएँ होती हैं, मतलब यह सममात्रिक छंद है। अगर इसके हम एग्ज़ाम्पल की बात करें, एग्ज़ाम्पल यहाँ पर बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो ये देखिए, मात्राएँ ये मतलब क्या चीज़ होता है, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि जो आप जितनी आपकी बड़ी मात्रा है, जैसे आपका बड़ा आ, ई, बड़ा ऊ, तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर चीज़ों को थोड़ा-सा ऐसे एस टाइप करके उसको लिखा जाता है। ये होती है एस टाइप करके। देखिए, मात्रा आपको अपने एग्ज़ाम पेपर में आपको वहाँ पर लिखने की कोई आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन अगर आप वहाँ पर लिखते हैं तो हो सकता है आप थोड़ा-सा उस चीज़ों को थोड़ा क्रिएटिव बना सकते हैं, थोड़ा-सा आकर्षक बना सकते हैं। लेकिन आपके ये सिर्फ़ जानकारी के लिए होता है, आपको वहाँ पर एग्ज़ाम में तनिक भी लिखना नहीं होता है। और दूसरी चीज़ आपको मैं बता देता हूँ कि जहाँ जहाँ पर एक मात्रा गिनी जाती है, उसको एक ऐसे खड़ी पाई से लिखते हैं। जो ये आपका यस वाला था, इसके ऊपर 2 से लिखते हैं। मैंने यहाँ पर किसी भी प्रकार का मात्रा को नहीं लिखा है क्योंकि यह बहुत ज़्यादा आवश्यक नहीं होता। अगर आपको चाहिए तो इसके बारे में एक अलग से डिटेल वीडियो बना दूँगा, आप हमें कमेंट में बता दीजिएगा। तो यहाँ पर देखते हैं एक इसका एग्ज़ाम्पल। और उससे पहले मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, जो मात्राएँ की बात करते हैं, ये मात्राएँ कुछ पदों में होती हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर आपको 4 पद दिखाई दे रहे होंगे, एक आपको लाल कलर से, एक आपको हरे कलर से। तो ये जो लाल कलर से है ये आपका पहला पद है, ये हरा वाला ये आपका दूसरा पद है, फिर आपका यह तीसरा या चौथा। तो कुल मिला के यहाँ पर आपके 4 पद हैं। तो पहला एग्ज़ाम्पल क्या है? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। ये चीज़ आपको काफ़ी अच्छे से याद ही होगा। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजन पुत्र पवन सुत नामा। तो ये एग्ज़ाम्पल तो आपको बिल्कुल याद ही हो जाने वाला है क्योंकि ये बहुत ही सामान्य सा है। मैंने सारी एग्ज़ाम्पल बहुत ज़्यादा आसान करने की कोशिश की है ताकि आपको जल्दी से याद हो जाएँ, आप सारी चीज़ों को जल्दी से समझ जाएँ। तो चौपाई की एग्ज़ाम्पल आपको याद हो गया है। चौपाई एक सममात्रिक है और चौपाई इसमें 16-16 मात्राएँ होती हैं। एग्ज़ाम्पल क्या है? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। आप इसको काफ़ी अच्छे से अगर वहाँ पर लिख देने वाले हैं, तो आपको वहाँ पर नंबर मिल जाने वाला है। ये है आपका चौपाई छंद। इसके बाद हम देखते हैं रोला छंद। रोला छंद क्या होता है कि
प्रत्येक चरण में 24 मात्राएँ होती हैं। इसके प्रत्येक चरण में मतलब इसके जो प्रत्येक पद होते हैं उसमें 24 मात्राएँ होती हैं। कितनी मात्राएँ होती हैं? यहाँ पर 24 मात्राएँ होती हैं। और अगर इसकी एग्ज़ाम्पल की बात करें तो उठो, उठो हे वीर आज तुम निद्रा त्यागो, करो महासंग्राम नहीं कायर ही भागो। जैसे मैं आपको बोल दूँ अपने एग्ज़ाम के लिए भाग रहे हैं तो मैं आपको क्या बोलूँगा? उठो, उठो हे वीर तुम निद्रा त्यागो, करो महासंग्राम नहीं कायर ही भागो। तो आपको इसे याद रख लेना है। हर गीत का छंद यहाँ पर हम देखने वाले हैं तो इसके प्रत्येक चरण में 28 मात्राएँ होती हैं। इसके प्रत्येक चरण में 28 मात्राएँ कितनी होती हैं? 28 मात्राएँ होती हैं। या आपके बहुविकल्पी प्रश्न में पूछ सकता है। अगर आप किसी और भी एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं, अगर मतलब अगर आप किसी और भी एग्ज़ाम की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो वहाँ पर ये पूछा जा सकता है कि हर गीतना में कितनी मात्राएँ होती हैं। और इसका जो एग्ज़ाम्पल है, एग्ज़ाम्पल भी आप देख लीजिए। तब तक हम देखते हैं अर्धसम क्या होता है? अर्धसम दोहा, इसके अंदर दोहा आता है। देखिए दोहा बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। दोहा, सोठा, रोला ये आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो इसको आपको अच्छे से स्पष्ट रूप से पढ़ लेना है। तो दोहा क्या होता है कि दोहा के पहले पद और तीसरे पद में 13-13 मात्राएँ होती हैं। दोहा के पहले पद और तीसरे पद में 13-13 मात्राएँ होती हैं और दूसरे चौथे पद में 11-11 मात्राएँ होती हैं। इसका एग्ज़ाम्पल बहुत ज़्यादा ये स्पष्ट तरीके से बहुत ज़्यादा आसान है। श्री गुरु चरण सरोज निज मन मुकुर सुधारी और ये आपको अच्छे से पढ़ लेना है। तो ये एग्ज़ाम्पल ये बहुत ज़्यादा आसान हो जाने वाला है, तो मुझे आशा है आपको यहाँ पर से दोहा काफ़ी अच्छे से याद हो गया होगा। अब इसके आगे हम चलते हैं, इसके आगे हम देखेंगे सोठा। देखिए सोठा भी है आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है। सोठा ठीक है, ये आपके दोहा का उल्टा होता है। क्या होता है सोठा? कि इसके पहले और तीसरे में 11-11 होता है। देखिए अभी भी हमने देखा कि दोहा के पहले और तीसरे पद मैं आपको यहाँ पर एक बार फिर से स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। जो ये आपको पहली लाइन दिख रही है इसको पहला पद बोलते हैं। जो ये आपकी ये क्या कहते हैं ये दूसरी लाइन है इसको दूसरा पद बोलते हैं। फिर उसी प्रकार से ये क्रमशः ये आपका तीसरा पद और ये चौथा पद। तो इसके पहले और इसके पहले और तीसरे में 11-11 मात्राएँ हैं। हमें क्या देखा कि पहले और तीसरे में 13-13 और दूसरे और चौथे में 11-11 तो ये ठीक उसी का उल्टा है। यहाँ पर क्या है इसके दूसरे चौथे में 13-13 हो जाएँगे और 11-11 इसके पहले तीसरे में हो जाएँगे। कन्फ्यूजन थोड़ा भी नहीं होना चाहिए आपको दोनों को अगर आप चीज़ों को अगर आप खुद से लिखेंगे तो आपको स्पष्ट रूप से समझ आ जाएगा। बाकी अगर आपको फिर भी नहीं आता तो हम तो हैं ही। तो आप देखते हैं बरबस छंद क्या होता है? हाँ, सॉरी हमने इसका जो एग्ज़ाम्पल है वो हमने नहीं देखा है। तो इसका एग्ज़ाम्पल क्या है? जो सुमिरत सिद्ध होय, गणनायक कविवर बदन, करहु अनुग्रह सोय, बुद्ध रस गुमसुम होय। तो यह एग्ज़ाम्पल भी बहुत ज़्यादा आसान है। अगर आप इसको 2-3 बार लिखेंगे, बस आपको प्रैक्टिस कर सकता है, प्रैक्टिस करेंगे तो कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा आसान हो जाती है। तो इसको आप प्रैक्टिस करेंगे तो देखिए जो सोठा है यह बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो उसको आपको याद करना ही पड़ेगा, इसको आपको समझना ही पड़ेगा। अब चलते हैं बरबस छंद। बरबस छंद क्या होता है कि इसके पहले और तीसरे में 12-12 मात्राएँ होती हैं। पहले तीसरे में 12-12 मात्राएँ होती हैं और दूसरे और चौथे में 7-7 मात्राएँ होती हैं। कितनी? 7 मात्राएँ होती हैं और ये रहा इसका एग्ज़ाम्पल बहुत ही छोटा-सा एग्ज़ाम्पल बहुत नॉर्मल सा कि सुन के संगीत मधुर बनो निरोग, सुन के संगीत मधुर बनो निरोग और सौंदर्य बढ़ाए वै करो प्रयोग। प्रयोग करेंगे ना, जब तक आप प्रयोग नहीं करेंगे तब तक आप सफल कैसे होंगे? तो आपको प्रयोग करना चाहिए और संगीत सुनने से आप निरोग रहेंगे। यहाँ पर ये कहने की बात बोल रही तो आपको अरिजीत सिंह के गाने सुनने हैं ताकि आप रो दें। तो देखिए अब हम देखने वाले हैं विषम मातृ छंद। विषम मातृ छंद क्या होता है कि ये देखिए इसमें आते हैं आपके कुंडलियाँ। कुंडलियाँ क्या होती हैं? कुंडलियाँ आपका दोहा और रोला से मिलकर बना होता है। देखिए दोहा और रोला हमने आपको अभी पढ़ा है। दोहा क्या होता है? दोहा में आपके पहले में 13-13 मात्राएँ और इसके क्या कहते हैं दूसरे और आपके चौथे वाली लाइन में 11-11 मात्रा होती हैं और रोला में इसमें 24 मात्रा होती हैं टोटल। तो इसका एग्ज़ाम्पल थोड़ा-सा बड़ा होता है और ये थोड़ा-सा इम्पोर्टेंट कम भी है, तो आप इसे नज़रअंदाज कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार से था ये आपका छंद और अगर आपको इसमें कहीं भी कुछ भी अगर डाउट है तो आप नीचे में कमेंट करके बता सकते हैं और आपको हम मिलेंगे कुछ इसी प्रकार से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।